देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। ओमकार बिल्डर और एसआरए अधिकारियों पर शमशान भूमि शिफ्ट करने के गंभीर आरोप। जन कल्याण रहिवासी संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। मुंबई मालाडपुर इलाके में ओमकार बिल्डर और एसआरए के कथित भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से जानुभोई नगर की शमशान भूमि को कोकनीपाड़ा स्थित मंगेश विद्या मंदिर हाई स्कूल के पास शिफ्ट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर इलाके में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जन कल्याण रहिवासी संघ के 650 लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन और अनशन करने की धमकी दी है। आदिवासी और पिछड़े समाज के वरिष्ठ समाज सेवक दत्ताराम बिलारी ने ओमकार बिल्डर और एसआरए के भ्रष्ट अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने इस मामले में 14 अलग अलग जगहों पर शिकायतें की, लेकिन अब तक कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है, जिससे मजबूर होकर उन्हें न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों मालाडपुर में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा के जनसंपर्क कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें जन कल्याण रहिवासी सेवा संघ के पदाधिकारियों ने खुलकर अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया कि सर्वे नंबर 20 और 21 में शमशान भूमि दर्ज थी, लेकिन उसी जमीन पर ओमकार बिल्डर ने अल्टामाउंट नामक बिल्डिंग का निर्माण कर दिया। अब इसी शमशान भूमि को कोकनीपाड़ा स्थित मंगेश विद्या मंदिर हाई स्कूल के पास शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका जन कल्याण रहिवासी संघ के लोगों ने कड़ा विरोध किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फैसले से स्थानिक नागरिकों की भावनाएं आहत हुई हैं और पूरे मामले में नियमों की अनदेखी की गई है। इसलिए अगर प्रशासन और सरकार ने जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की तो 650 से अधिक लोग आंदोलन और अनशन करने के लिए मजबूर हो। पीटीसी के बारे में आंदोलन कैसे छिड़ा पहले वो बता देते। हाँ। क्योंकि यहाँ पर जहाँ हम लोग सर्वे नंबर 21 में रहते हैं, वहाँ पे सर्वे चालू था बायोमेट्रिक। गवर्नमेंट का सर्वे हम मानते हैं, हम उसको सपोर्ट भी करते, लेकिन जब ये सर्वे चालू हो गया तो उसमें आए बिल्डर के लोग। जब सर्वे गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट के लोग घूमेंगे, या मेरे चाली का है तो मेरे चाली के 1-2 जन रहेंगे। उस सोसाइटी जो हम मानते नहीं है, वो सोसाइटी जो बिल्डर ने बनाई हुई है, वो सोसाइटी ने ये सर्वे करना चालू किया और जबरदस्ती मतलब धमकी देना चालू हो गया, अगर तुम नहीं करोगे तो जेसीबी घुमा देंगे हम तुम्हारे घर पे। इसके लिए फिर हम लोग ने ओमकार बिल्डर से भी मीटिंग की, ऐसा नहीं कि नहीं की। ये कभी का बात है मामला? ये है दिसंबर के पहले। कौन सा दिसंबर? कौन सा दिसंबर? अभी ये 2025। 2025 3 दिसंबर से सर्वे लगा है। 3 दिसंबर, हाँ 3 दिसंबर से सर्वे लगा हुआ है। एसआरए में गए हम लोग, लेटर दिया वगैरह, कुछ सुनवाई नहीं हुई, कोई स्टॉप नहीं हुआ। वो बोले स्कीम ऊपर से आई हुई है, हमको वो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सर्वे हम लोगों ने यहाँ पे रुकाया। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अकेले नहीं रुकाया, जो घर जो लोग हैं, यहाँ के लोग रहते हैं, रहिवासी है, उन्होंने रुकाया कि हमको सर्वे नहीं चाहिए। लगभग कितने लोग इस पक्ष में हैं कि हमको सर्वे नहीं चाहिए, और कितने लोग और कहाँ से आप लोगों ने कंप्लेंट किया? कंप्लेंट हम लोग ने हमारी जन कल्याण रहिवासी सेवा संघ करके रजिस्टर्ड जो संघ है, उसी के नाम से हम लोगों ने कंप्लेंट दिया एसआरए में प्राधिकरण 5 में हमने दिया है। फिर वो एसआरए के डिपार्टमेंट मैं सर आपसे पूछूंगा, बीच में मत। सीओ को भी दिया। तो मेरा एक सवाल ये है कि जब वहाँ 5 में आपने कंप्लेन किया तो वहाँ के अधिकारी ने आपको बुलाया या नहीं? अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, वहाँ से कुछ सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर हम लोगों ने सब लोग, मतलब जो भी घर के हैं, उन्होंने रुकाया था। गणेशवाड़ी से लेके हमारे यहाँ तक हम लोग ने बोला नहीं होगा करके, तो उन्होंने बोला ठीक है। हमने कहा ये सोसाइटी हम नहीं मानते, हमको हर एक चाली में से जिनका जैसा डेंसिटी रहेगा, जैसे रहेगा माहौल, जितने चाल रहेंगे, रूम रहेंगे, उसके हिसाब से कम 2 जन हर एक चाल में से चाहिए, तब जाके ये कमेटी और सोसाइटी बनेगी करके। अच्छा दीदी, जिस तरह से क्या आप बता रहे हैं, कौन सी सोसाइटी का उसका नाम क्या है, और कौन कौन से लोग उसका, उसमें किसकी मिली भगत है, कौन सा बिल्डर है, उसका पूरा वो विस्तृत आप जानकारी दीजिए ताकि हम मालूम हो सके पत्रकारों को। ओमकार रियल्टर्स है और मानसरोवर और साई गणेश। अच्छा, ये बनाया हुआ है सोसाइटी 2012 से जी, जिनके नाम से पहले एलओआई वगैरह निकाला था, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ है। हाँ। उस टाइम भी हम लोग 2012 से ये विरोध कर रहे हैं जी, लेकिन फिर से वही सोसाइटी, न जीबीआर, न कुछ, न किसी को एजीएम लिया है, कुछ किया नहीं है, और ये हो रहा है कि हमने ये किया हुआ है करके सोसाइटी बनी हुई है।
जबकि वो सोसाइटी कोई काम की नहीं है। नहीं है, तो इस तरह से आप लोगों ने कंप्लेंट किया। अच्छा, ये अभी आज का क्या मामला है जिस तरह से कि आप लोग आज अभी हम लोग मतलब पेपर जैसे ये हम लोग ने बताया, हमको हमारे कुछ एडवाइजर हमने किए हुए हैं, उन्होंने बोला हम लोग आरटीआई डालेंगे, यहाँ से पेपर निकालेंगे, वहाँ से पेपर निकालेंगे। हमने नक्शा निकाला, नक्शा निकालने पर पता चला कि ओमकार में ये सिमेट्री था, ओमकार में सिमेट्री था, हिंदू स्मशान भूमि। तो वो वहां से शिफ्ट करके सर्वे नंबर 21-20 उसके बीच में लेकर आए हैं, मतलब मंगेश विद्या मंदिर पे, मतलब अल्टामोंट के बागल में जो था। हाँ। मतलब अल्टामोंट अभी तो वीआईपी बिल्डिंग हो गया, तो वहां से निकाल कर उसका रिजर्वेशन वो यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया है, मतलब बीच ये कुरार में, कोकनीपाड़ा में, मंगेश विद्या मंदिर के अगल बगल। अब हमारा सवाल ये उठता है कि ये जब से किए हैं तब से आप लोगों को विरोध जारी है? ये तो हमें अभी मालूम पड़ा हमें कि ये 2014 में किया हुआ है करके। 2014 में। सर आप बताइए, आप पूरा डिटेल बताइए, क्या मामला है? पूरा मामला हो गया। आप जब से इस विषय को लेके उतरी है सड़क पे या आपने इस मुद्दे को उठाया, विरोधी कहते हैं कि राजनीतिक एजेंडे के तहत आप काम कर रहे हो, क्योंकि पहले कोई विषय था नहीं था आपके लिए। उन्होंने एक समय बहुत सारा काम किया आपके चंद्रभागा स्कूल के लिए। आप क्या किस काम मिशन किया के तहत, मतलब किस मिशन के तहत क्या काम किया चंद्रभागा के लिए? सवाल पूछिए उनसे आप। वो तो उन्होंने क्या काम किया ये मुझे बताया कि चंद्रभागा विद्या मंदिर के लिए कोई नेता ने काम नहीं किया, अभी तक कोई नेता ने काम नहीं किया है। तो क्या होगा? कोई नेता आए सिर्फ अभी पिछले महीने जब भी बारिश के इसमें था तभी 50 पत्रे सुनील प्रभु जी ने दिया है और उन्होंने बोला है कि कंपाउंड वॉल बनाएंगे करके, वो अब तक नहीं बना है। कोई नेता काम नहीं किया है। ये सब जो भी है सावंत परिवार से पैसा जा रहा है और उन लोग ही काम कर रहे हैं, कोई नेता काम नहीं करता इधर। मगर इस समय जिस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय ही आपको ये मुद्दा उठाना क्यों? चुनाव के वक्त का मुद्दा नहीं है ये, हम तो 2012 से झगड़ा कर रहे हैं। अब 3 दिसंबर में चुनाव था क्या ये मुझे बताइए? जब सर्वे आया बराबर है, तो सर्वे हम रुकाया, हम मतलब मैं अकेले नहीं रुकाया, पूरा इधर पूरे सोसाइटी है। लगभग कितने लोग हैं सोसाइटी में? लगभग सोसाइटी 650 है। अभी दुबई स्टेट से लेके मतलब भारतीय निवास है, इन लोग सब लोग हम लोग के साथ में थे, हम लोग खुद उतरे हुए थे। तभी उन्होंने बोला कि आज नहीं होगा सर्वे, हम आप लोग करो, फ्राइडे था, थर्सडे कुछ था उस दिन। तभी बोले कि आप लोग बात करो, आप लोग जैसे बोलते हैं वैसे बात करेंगे, उसके बाद में सर्वे होगा करके। फिर लेकिन दूसरे दिन तुरंत मतलब हम लोग को मतलब बोला गया कि नहीं होगा, तो हम लोग भी बेफिक्र थे, अपने अपने काम पर निकल गए और दोपहर को 12-साढ़े 12 बजे उन लोग सर्वे करने के लिए आए, पुलिस बुलाकर, पुलिस के सपोर्ट से। अभी यानी जहाँ पे आपका घर था वहाँ घर के जगह पे श्मशान आ रहा है? हाँ, घर के बाजू में ही आ रहा है, घर के पर नहीं आ रहा है, लेकिन बाजू में ही आ रहा है। पहले ओमकार में था, अब एक इसमें बराबर कोकनीपाड़ा में आया, मंगेश विद्या मंदिर के पास। हमारे सर्वे में नहीं आ रहा है। हमारे सर्वे में मतलब सर्वे में ही आ रहा है। अभी जो आज मामला हुआ, तो जब आप कौन से लोग आपके विरोध में आ गए? आज हमने एक्चुअली हम लोग ने कल ही करना था, लेकिन कल परमिशन नहीं आया। फिर हमने बोला ठीक है, हम अनशन नहीं बैठेंगे, हम लोग ने जो पत्रक बनाया है वो पत्रक हम बांटेंगे सबको। वो वहाँ पे हम लोग ने जड़ेश्वर मंदिर की जगह पकड़ ली, क्योंकि कोकनीपाड़ा के लोग वहां से एंट्री करते हैं, बराबर है। अगर मैं यहाँ पे खड़ी रहूं तो बोलेंगे इन्होंने ही खड़ा किया है। ये राजनीति नहीं है। दिसंबर से हम लोग राजनीति करेंगे क्या? डिक्लेयर इलेक्शन का हुआ बाद में, तो उसके बाद में हम लोगों ने ये पेपर पत्रक वगैरह सब लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम लोग सब अलग अलग पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। आज हमारे अध्यक्ष नहीं आए, राजेश बेलोसे जी, वो शिवसेना उबाटा से हैं। और आप? मैं कांग्रेस से हूँ। अच्छा। ये सिंधेगढ़ से हैं। ये कोई राजनीति नहीं है। इसके लिए मैं खुद किसी के लिए गई नहीं, न किसी के प्रचार में भी नहीं गई, क्योंकि आज हम लोग कुरार के लिए झगड़ा कर रहे हैं। मगर मेरा एक आज जो हुआ है,
तो उसमें कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो थोड़ा उसमें जानकारी दीजिए। कौन बिल्डर है, कौन नेता है, कौन से लोग हैं कि जो आप लोग वहां पे आंदोलन कर रहे थे, जो भी आप विरोध कर रहे थे उसमें आकर के टांग अड़ाने का काम, विरोध करने का काम। जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ पे से तो इनकी बीजेपी की भी रैली गई, सेना की भी गए, प्रशांत कदम भी वहां से गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन राष्ट्रवादी शरद चंद्र के उनके कार्यकर्ता आए, उन्होंने बोला कि ये आप पत्रक मत बांटो, ये मत इधर खड़े रहो, हम इस पे इलेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा, आप लोग राजनीतिक काम कर रहे हैं करके। हमने कहा राजनीतिक नहीं है, हम तो पैम्पलेट बांट रहे हैं। तो पैम्पलेट बांटने में कौन सी परमिशन चाहिए? तो पुलिस वालों को लेकर आए थे, उन्होंने पुलिस वालों ने बोला हमको कि आप ये रुका दो। तो हम बोले कि क्यों रुकाओ, अगर पैम्पलेट बांट रहे हैं, हम कोई राजनीति का कुछ भी नहीं कर रहे, किसी का एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा है नागरिकों के लिए। अगर हमको घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, तो हम बोलेंगे ना। आज हमारा जन्म यहीं का है, शायद मरण भी यहीं पे होगा हमारा, लेकिन वो तो अच्छे से हो जाए। हमारी जो बात की पीढ़ी है उसको तो स्वच्छ हवा मिले। वैसे ही पोल्यूशन है अपने मुंबई में, और यहाँ पर अगर स्मशान आता है तो वो पोल्यूशन ही है ना। अच्छा ठीक है, आज का स्टैंड है, आज पुलिस ने मना किया और आप लोग मान गए या क्या? अगला स्टैंड पैम्पलेट बांटा हमने, बांटे। अगला स्टैंड क्या होगा? अगर काश वो लोग अगर नहीं माने तो फिर आप लोगों का रुख क्या होगा? 600 लगभग सोसाइटी के लोग, फिर आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे या क्या करेंगे? उसका थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए। हम तो आंदोलन करेंगे ना, हम तो अनशन पे ही बैठने वाले थे कल से, लेकिन परमिशन नहीं मिला, इसके लिए नहीं किया। किसके खिलाफ बैठेंगे? या सारे के खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ या सरकार के खिलाफ? सरकार के खिलाफ, क्योंकि पीटीसी वही लेकर आ रहा है, स्मशान वही लेकर आ रहे हैं, सब कुछ यही ले रहे हैं। सरकार, एसआरए, सारे जो इनको ये मुद्दों पे जो भी कनेक्टेड है, इन्वॉल्व है, उसके लिए तो हमको रुकाना ही है। वो रुकाने के लिए हम लोग सब लोग के पास जाएंगे ना। वो कोर्ट भी अगर करना पड़े तो हम लोग रेडी है। अभी कोर्ट में नहीं गए? नहीं। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से एक मामला बहुत तेजी से चल रहा है कि जो श्मशान का भूमि था ओमकार बिल्डिंग में, ओमकार बिल्डिंग के पास वो जमीन थी, अब कोकरीपाड़ा में शिफ्ट किया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जहां घर के बदले घर मिलना चाहिए, वहां घर के बदले श्मशान भूमि मिला, जिसमें आदिवासी समाज के आप आते हैं, कहीं न कहीं वहां पे आपका कुछ ताल्लुक है, उस पर थोड़ा विस्तृत जानकारी बताइए सर। विस्तृत जानकारी देने के लिए यहाँ पे आपके माध्यम से आया हूँ। सबसे पहले तो आपका सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। सबसे पहले स्मशान भूमि जो आई तो वो टाइम में मेरे पिताजी जानू भंजी भोये के जमाई, इन्होंने मतलब केस लड़ा था बतौर मतलब ट्रेसपासिंग का केस, और फाइनल उनके फेवर में फैसला आया था, इसलिए स्मशान भूमि बनी नहीं। और सबसे पहली बात वो चीज़ होने के बाद में आती है कि हिंदू स्मशान भूमि वहाँ से ट्रांसफर इधर, क्योंकि आज हमारा मामला हाई कोर्ट में चालू है। हाई कोर्ट में ये सब दिया जा रहा है। हाई कोर्ट में ये जो जगह कोकनीपाड़ी की दी जा रही है वो भी इसमें दिखाई गई है। तो कहीं तौर पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। हमारे कोकनीपाड़े के रहवासी जो हमारी माय भूमि है, जो हम लोग के पीढ़ी जात आदिवासी समाज के जानू भांजी भोये मेरे नाना जी हैं, उन्होंने ये सब किया था। और हमारे अभी प्रभाकर भाई हैं, वो भी उधर वो जगह पे मंदिर चला रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, और इस तरह से काम चल रहा है। लेकिन हम लोग का जो हक है वो दिया नहीं गया, इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूँ कि आदिवासी समाज को ये कुछ भी नहीं मानते। इनका बिल्डर का कहना है पिछले बार मेरे पर प्राणघातक हमला भी हुआ है। अच्छा। लेकिन वहाँ पे हम लोग ने एट्रोसिटी का अप्लाई करके भी आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई, बिल्डर के खिलाफ करने के बावजूद। मगर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि एक अच्छी बातें आ रही है कि वहाँ पे एक शिव का मंदिर था, शिव भगवान का मंदिर था, मगर वो मंदिर आज वर्तमान समय में है कि वो भी हड़प गए बिल्डर लोग? नहीं, मंदिर अभी भी है। हाँ। अभी भी वो मंदिर हम लोग ने तोड़ने नहीं दिया। अच्छा। आज बिलेश्वर मंदिर है वहाँ पे। अच्छा। लेकिन हम लोग वहाँ पे पूजा करने के लिए जाते हैं, कैसे क्या एडजस्ट करते। लेकिन आज जो स्मशान भूमि का मुद्दा है
वो यहाँ पे आया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि कोकनीपाड़े के मैं खुद रहवासी हूँ और कोकनीपाड़े का कुल के राइट्स मेरे को दिए हुए हैं मेरे नाना जी ने। उसका बख्शिश पत्र मेरे पास है। लेकिन मेरा सबसे पहला मुद्दा है वो जो सबसे खराब चीज के आदिवासी समाज को मतलब कुछ मानते ही नहीं। और सबसे पहली हिंदू स्मशान भूमि जब जानू कंपाउंड में थी वो निकाल के ट्रांसफर डायरेक्ट कोकनीपाड़े में। मतलब इन लोग को तो पैसे का खेल है। ऐसा है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आदिवासी पर हमला कर सकते हैं, उनको मारा जा सकता है, उनको धमकी दी जा सकती है। अभी सर्वे में भी हम लोग को धमकी दी गई है, फिर भी उस पर प्रकाश नहीं डाला गया। और दूसरा चीज धमकी देने के बावजूद हम लोग पुलिस प्रशासन ने हम लोग को हेल्प की, उनका रिपोर्ट दर्ज किया, लेकिन उस पर जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई। जब दिखाया जा रहा है 21 नंबर का मुद्दा, 21 नंबर सर्वे नंबर, और वो दिखा रहा है इधर कोकनीपाड़े में। एक्चुअली इसके लिए मेरा मतलब विरोध है। और दूसरी चीज 2012 में जब सर्वे हुआ था इसका अपना मावली बिल्डिंग का, वो टाइम में वो कोकनीपाड़े में थी, वो जगह कोकनीपाड़े में थी, ठीक है। अभी जब ओंकार का सर्वे हुआ तभी भी वो जगह कोकनीपाड़े में है। और आज के इसमें सर्वे वाले ने इनको मैप बना के दिया है कि वो जगह कहाँ पे आ गई, कोकनीपाड़ा नहीं गौतिया कंपाउंड में। अरे बाप रे। तो ये चीज, इस चीज का मैं विरोध करता हूँ कि शमशान भूमि कब शिफ्टिंग किया गया और उस समय मौजूदा नगर सेवक कौन थे? जो 2014 के आसपास शिफ्टिंग किया गया ऐसा बता रहे हैं कंफर्म। उसका बाद वो टाइम में अजित रावराणे नगर सेवक थे। अभी उनके भी ऊपर कुछ हाई कमांड रहेंगे ना, तो इसीलिए तो उनको मतलब साइन करनी पड़ी होगी। मेन वो चीज अभी नगर सेवक, मगर नगर सेवक जो होता है, नगर का राजा होता है, उसको पूरी जानकारी रहती है। बराबर। तो आप कभी अजीत राव राणे से ये बातें की कि वही साहब ये यहाँ पे श्मशान भूमि घर के बदले श्मशान भूमि दी जा रही, इस पर आपका क्या है? तो उन्होंने कभी नहीं दिया? हम लोग ने मतलब आपस में तो बात करते हैं। हम लोग का मतलब ऐसा मतलब शत्रु वाला पोजीशन नहीं है। अच्छा। लेकिन इनसे बात होती है, लेकिन ये मुद्दे पे हम लोग का बात नहीं हुई। जो नहीं हुई तो मैं कुछ ये नहीं कर सकता हूँ कि हुई करके गलत चीज में नहीं बोलूँगा। अच्छा, आमदार साहब से कभी बात हुआ था? सुनी प्रभु से कभी ऐसी पर नहीं, मैंने रीतसर सब लोगों को ये डाला हुआ है। हिंदू स्मशान भूमि के लिए मेरी जो जगह है वो हिंदू स्मशान भूमि है। एक्चुअली वो जगह SRA में 14 जगह पे SRA, कलेक्टर, तलाठी, तहसीलदार, अपने जो महसूल मंत्री, इन लोगों सभी लोगों को मैंने अर्जी दिया हुआ है, कंप्लेंट दिया। अभी भी कंप्लेंट दिया हुआ है कि मेरी मतलब ये जगह चालू है और मेरा मतलब कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चालू है। तो यहाँ पे कोई मतलब हमारे दिखे बगैर कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया जाए। ये मामला कोर्ट में चल रहा है? चल रहा है। कहाँ पे? मुंबई में या कहाँ? दिल्ली हाई कोर्ट में। हाँ, दिल्ली में।